कभी सोचा है कि फोटोग्राफी कैसे शुरू हुई? ये सब शुरू हुआ दो कमाल की खोजों से। एक अंधेरे कमरे की कल्पना करो जिसमें एक छोटा सा छेद हो, रोशनी अंदर झांकती है और उल्टी तस्वीर बनाती है। इस जादुई डिब्बे को कैमरा ऑब्सक्यूरा कहते हैं। सदियों तक लोग इससे हैरान होते रहे। फिर आया एक और नया आविष्कार। क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें रोशनी पड़ने पर बदल जाती हैं? इस बात का पता चलना बहुत बड़ा बदलाव लाया। इसका मतलब था कि हम तस्वीरें खींच और संभाल सकते हैं। यह किसी अद्भुत चीज की शुरुआत थी। ये दोनों खोजें एक पहेली के दो टुकड़ों जैसी थीं, लेकिन बड़ा सवाल यही था, क्या हम इन धुंधली तस्वीरों को टिकाऊ बना सकते हैं? वैज्ञानिक और आविष्कारक इसका पता लगाने के लिए उत्सुक थे। उन्हें क्या पता था कि वे एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल देगा। 18वीं सदी में जोहान हाइनरिख शुल्त्ज़े ने एक दिलचस्प बात देखी। उन्होंने देखा कि चाक और सिल्वर नाइट्रेट का मिश्रण रोशनी में आने पर काला पड़ जाता है। उन्होंने इसका इस्तेमाल अक्षरों की अस्थायी तस्वीरें बनाने के लिए भी किया, लेकिन ये तस्वीरें जल्दी ही धुंधली पड़ जाती थीं। शुल्त्ज़े ने एक जबरदस्त खोज की थी, लेकिन दुनिया अभी फोटोग्राफी के लिए तैयार नहीं थी। फिर आए टॉमस वेजवुड। वो उन धुंधली तस्वीरों को स्थायी बनाने की ठान चुके थे। उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रयोग किए और उससे कागज पर लेप लगाया। वेजवुड ने चीजों को उपचारित कागज पर रखकर और उन्हें रोशनी में लाकर उनके सिलुएट्स बनाने में कामयाबी हासिल की। वे इन्हें सन पिक्चर्स कहते थे। अफसोस की बात है कि उन्हें इन्हें धुंधला होने से रोकने का कोई तरीका नहीं मिला। अपनी मुश्किलों के बावजूद शुल्त्ज़े और वेजवुड ने एक चिंगारी जगाई। उनके प्रयोगों ने आगे के आविष्कारकों के लिए रास्ता बनाया। तस्वीरों को स्थायी रूप से कैद करने और संरक्षित करने का तरीका ढूंढने की होड़ मच गई। फ्रांस में निसेफोर निएप्स तस्वीरों को स्थायी रूप से कैद करने के तरीकों पर प्रयोग कर रहे थे। वो 1826 में कामयाब हुए। निएप्सी ने दुनिया की पहली तस्वीर बनाई, अपनी खिड़की से दिखने वाले नजारे को कैद किया। क्या आप उस उत्साह की कल्पना कर सकते हैं? हालांकि इसमें बहुत लंबा एक्सपोजर टाइम लगता था, कभी कभी कई दिन। इस प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए नायेप्स ने लुई डागैर के साथ साझेदारी की। साथ मिलकर उन्होंने काफी तरक्की की। दुख की बात है कि उनका सपना पूरा होने से पहले ही नायेप्स का निधन हो गया, लेकिन डागैर ने उनका काम जारी रखा। 1837 में आखिरकार उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने डेगेरोटाइप का आविष्कार किया, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे चांदी छड़े तांबे पर बेहद बारीक तस्वीरें बनती थीं। डेगेरोटाइप ने दुनिया में टहलका मचा दिया। लोग इसकी स्पष्टता और बारीकी देखकर दंग रह गए। पहली बार वे अपने हाथों में एक सच्ची स्थायी तस्वीर पकड़ सके। यह इतिहास का एक जादुई पल था। डेगेरोटाइप के आविष्कार ने नए नए आविष्कारों की एक लहर दौड़ा दी। फोटोग्राफरों ने नई सामग्रियों और तकनीकों के साथ प्रयोग किए। उदाहरण के लिए कोलोडियन प्रक्रिया ने कम एक्सपोजर टाइम और ज्यादा साफ तस्वीरें लेना मुमकिन बनाया। रोल फिल्म ने फोटोग्राफी को आम लोगों के लिए ज्यादा सुलभ बना दिया। रंगीन फोटोग्राफी ने दुनिया को कैद करने में एक नया आयाम जोड़ा। हर आविष्कार हमें उन तस्वीरों के करीब लाया जिन्हें हम आज जानते और पसंद करते हैं। और फिर आई डिजिटल क्रांति। 20वीं सदी के अंत में डिजिटल कैमरों ने फिल्म की जगह लेना शुरू कर दिया। यह एक बड़ा बदलाव था। डिजिटल फोटोग्राफी ने अविश्वसनीय सुविधा और रचनात्मक संभावनाएं प्रदान की। अब फिल्म डेवलप होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। हम अपनी तस्वीरें तुरंत देख सकते थे और एक बटन क्लिक करके उन्हें दुनिया के साथ शेयर कर सकते थे। आज फोटोग्राफी हर जगह है। हर दिन अरबों तस्वीरें ली जाती हैं। हम रोजमर्रा के पल, खास मौके और बीच की हर चीज को कैद करते हैं। हम अपनी जिंदगी को तस्वीरों के जरिए ऐसी गति और पहुंच के साथ शेयर करते हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। फोटोग्राफी हमारे संवाद करने, याद रखने और अपने आसपास की दुनिया का अनुभव करने के तरीके का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। ये रोशनी को कैद करने और पलों को समय में संजोए रखने की स्थायी शक्ति का प्रमाण